हेलो बच्चों। आज हम लोग क्लास 10 पॉलिनोमियल का नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे। और इस लास्ट क्लास में मैंने आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराए थे। उसके आगे की बातें अब हम लोग इस सेशन में डिस्कस करेंगे। ओके, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की दो चार क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर चुके हो तो आपको अब एक अंदाजा हो गया होगा। तो मैं एक क्विक रिवीजन के बाद फिर अपनी आगे चीजें ले जाऊंगा। ओके, तो रिवीजन में हम लोग ये जान लेते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब हाईएस्ट पावर 2 मतलब डिग्री 2। ओके, और डिग्री 2 तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, एक ये चीज हो गई। दूसरी चीज, अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो जीरोस दो होंगे, Z1 Z2 या कह लो, या इसे अल्फा और बीटा कह लो। तो दो जीरोस होंगे, दो जीरोस होंगे। और दो जीरोस का मतलब होता है कि या तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ पैराबोलिक उसमें होता है, या तो सीधा यू टाइप का होगा, या तो उल्टा यू टाइप का होगा। राइट, ऐसे करके होगा। और या तो ऐसे करके होगा। ओके, इस और इस केस में क्या डिफरेंस है? यहाँ पे यहाँ पे a मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का वो होता है a x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो इस फॉर्म को ध्यान रखिएगा। यहाँ पे बात सिर्फ a की होगी। a जब पॉजिटिव होगा तो हमें इस तरह का कुछ ग्राफ मिलेगा, और a जब नेगेटिव होगा तो हमें इस तरह का कुछ ग्राफ मिलेगा। ठीक है, ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 है तो यहाँ पे a जो है वो 1 है, यानी कि पॉजिटिव है, पॉजिटिव का 1 है। इसका मतलब ये हो गया कि ग्राफ हमें कुछ इस तरह का मिलेगा। और यहाँ पे मैं बात करूं तो अगर मैं लिख दूं माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 प्लस का 3 है। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे ए तुम्हारा नेगेटिव है, और ए जब नेगेटिव होगा तो क्या होगा? उल्टा ग्राफ बनेगा ऐसे। ठीक है, अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म की चीजें हो गई, ग्राफ की चीजें हो गई। ग्राफ से रिलेटेड कुछ नई चीजें मैं आज बताऊंगा और उन पे कुछ बेस्ड क्वेश्चन कराऊंगा। देखिए, मैंने आपको ये दो केस तो बताए कि जब ग्राफ आपका ऐसे दो जगह काट रहा है। ओके, ये हो गया एक पॉइंट ये हो गया। एक्स एक्सिस को जहां काटेगा वो उनके जीरोज है। ठीक है, और या तो ये ऐसे काट रहा है, राइट। और यहाँ पे भी दो अलग अलग जगहों पे एक्स एक्सिस को काट रहा है ग्राफ। अब देखिए यहाँ पे एक चीज ध्यान रखने वाली है दोनों ही जगहों पे, कि यहाँ पे दो अलग अलग जगहों पे काटी है, तो जो जीरोज होंगे वो क्या होंगे? डिस्टिंक्ट हैं, मतलब अलग अलग है। और रियल है, क्योंकि असल में काट रही है, ग्राफ जो है काट रहा है एक्स एक्सिस को। तो डिस्टिंक्ट है और रियल है, रियल एंड डिस्टिंक्ट हो गए। बट कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जब आप ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ आपका एक्स एक्सिस को दो जगह नहीं काटेगा, वो ऐसे करके ऐसे उठ जाएगा। या आप उसको ऐसे कर सकते हो, ऐसे गया और ऐसे आ गया, या ऐसे करके ऐसे छूते हुए चला गया बिल्कुल जस्ट। तो जस्ट अगर छू रहा है
तो वो तब भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। ऐसा नहीं है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्योंकि जीरोस दो हैं तो दो जगह ही काटेगा तभी वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। ये ऐसे भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो सकता है। इसका एक एग्जांपल हम लेते हैं और उसको भी सॉल्व करके देखते हैं। ओके, एग्जांपल हम लेते हैं। एग्जांपल है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9। ठीक है, अब हम जब इसको इसके जीरोस निकालेंगे तो जीरोस निकालने के लिए हमें इसका मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड से काम कर लेते हैं। तो मिडिल टर्म स्प्लिट में पहला मेथड था a इंटू सी। तो a पहले है क्या, a b c निकाल लेते हैं। तो a क्या है, a तुम्हारा 1 है, b तुम्हारा -6 है और c तुम्हारा प्लस का 9 या 9 है। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म फिर से लिख देता हूं ताकि आप लोग को रिवाइज होता रहे। ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसी से कंपैरिजन किया। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a यहाँ पे 1। ठीक है, इस तरह से ये आ गया। और अब इसका हमें निकालना है मिडिल टर्म स्प्लिट से फैक्टर्स। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस का 9। अब 9 इंटू 1 a इंटू सी आ जाएगा तुम्हारा 9 इंटू 1, 9 इंटू 1 9 हो जाएगा। अब 9 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि प्लस या माइनस करने पे 6 आए। और मैंने बताया था कि ये वाला साइन जो है, ये वाला आपको बताता है कि प्लस करना है कि माइनस करना है, तो प्लस करना है। 9 के ऐसे फैक्टर जो प्लस करके 6 आ जाए। मुझे इसके साइन से कोई मतलब नहीं है अभी। ठीक है, तो 9 के ऐसे दो फैक्टर हो जाएंगे 3,3, क्योंकि 3 इंटू 3 करूंगा मैं तो 9 आएगा। 3 प्लस 3 करूंगा क्योंकि ऐड करना है, 3 प्लस 3 वो हो जाएगा 6। तो हमारा काम हो जाएगा, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है और यही दोनों फैक्टर ले लेंगे हम लोग। तो लिखा हमने एक्स स्क्वायर माइनस, फिर ब्रैकेट में मैंने बताया 3 प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 9। अब एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3x प्लस 9, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9। x कॉमन ले लिया, x माइनस 3 माइनस का 3 कॉमन लिया, x माइनस 3 और कॉमन लिया दूसरे में, फिर x माइनस 3 आ जाएगा। यहाँ पे x माइनस 3 कॉमन था तो x माइनस 3 कॉमन ले लिया, x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 3 हो गया। अब अगर जीरोस निकालने हैं तो इक्वल टू 0 कर दिया। अब देखिए यहाँ पे एक सीधी सी बात है, जब दोनों एक ही चीज है तो x माइनस 3 इक्वल टू 0 होगा तो x इक्वल टू 3 आ जाएगा। और यहां पे भी दूसरा वाला जब x माइनस 3 इक्वल टू 0 होगा तो भी x इक्वल टू 3 आ जाएगा। तो देखिए इसके दो जीरोज ही हैं। ठीक है, दो जीरोज ही हैं लेकिन दोनों ही सेम है। अल्फा इक्वल टू 3 है और बीटा इक्वल टू भी 3 है और ये रियल नंबर भी हैं साथ साथ ना। तो यानी कि जो रूट्स हैं या जीरोज हैं, जीरोज वो रियल हैं प्लस इक्वल हैं। और इक्वल है मतलब एक ही पॉइंट पे काट रहा है, x इक्वल टू 3 पे। तो 3,0 पे ही ये इसका ग्राफ जो है वो x एक्सिस को काटेगा। 1 2 3 अगर यहां पे है तो ऐसे जाएगा ये ग्राफ, ऐसे करके। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया कि ऐसा नहीं है कि हर बार वो दो अलग अलग डिस्टिंक्ट जगहों पे काटेगा या अलग अलग जगहों पे काटेगा ग्राफ एक्स एक्सिस को। ठीक है, वो ऐसा भी कर सकता है कि एक ही जगह पे काटे। तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है, ये इसको छुएगा। ठीक है, हमें कंफ्यूज नहीं होना है कि नहीं ये तो एक ही जगह पे काट रहा है तो पता नहीं ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो इस एग्जांपल से हमने ये समझ लिया कि दूसरा केस ये हमारे लिए था कि जब हमारे लिए रियल एंड इक्वल जीरोस होंगे तब इक्वल हैं क्योंकि
तो हमें सिर्फ एक ही जगह पे कट करेगा एक्स एक्सिस को ग्राफ, एक्स एक्सिस को वन सिंगल पॉइंट पे ही कट करेगा। ठीक है, इसका ध्यान रखना है। इसके अलावा मैंने आपको ये भी बताया था कि एक चीज और इसमें समझने वाली है, फिर से रिवाइज करा देता हूं कि हमें स्टैंडर्ड फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी दे रखा होता है। ओके, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा हमें पॉलिनोमियल इसी फॉर्म में मिलता है। जैसे px इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो सकता है सिर्फ और सिर्फ, तो px इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब कोई कहे कि नहीं यहाँ पे तो 3 टर्म थे, तो 3 टर्म नहीं है यहाँ पे, तो इसको आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे सिर्फ एक केस ये होगा कि a इक्वल्स टू 1 है, b का कोई x का पार्ट नहीं है, x का कोई पार्ट नहीं है तो b इक्वल टू 0 हो गया, और c का कोई पार्ट नहीं है तो c इक्वल टू भी 0 हो गया। तो यहाँ पे ये चीज हो जाएगा। अब अगर यहाँ पे मान लीजिए दे रखा है कि px इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो अब यहाँ पे क्या करोगे आप? यहाँ पे देखो सीधी सी बात है, a इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, b x का कोई टर्म ही नहीं है तो b इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, और c इक्वल्स टू 1 है। ठीक है, और इसके अलावा एक चीज और है, सीक्वेंस भी हमेशा ऐसा नहीं है कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में ही हो। हमें जब भी कुछ सीक्वेंस अगर अलग तरीके से दे रखा है तो हमें इस फॉर्म में ला उसको रखना होगा, देन हमें कंपेयर करना होगा, देन हम ए और बी और सी की वैल्यू निकालेंगे। इस तरह का क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। मैं इस वीडियो को यहीं पे खत्म कर रहा हूँ। अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो आप इन्हें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। थैंक यू।